को मेरा नमस्कार। मैं नित्या हाज़िर हूँ आप सभी के सामने एक नया बुक रिव्यू लेके। तो इस बार जो हम बुक रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट। तो आप लोगों को भी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा सुन के कि ये किताब आखिर है किस बारे में, राइट? क्योंकि काम तो कितना टाइप का होता है, आपको कुछ नहीं मालूम है इस बारे में। डोंट वरी, मुझे भी नहीं मालूम था ये बुक पढ़ने से पहले कि जो हम काम करते हैं उसके भी टाइप्स होते हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगी सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ वर्क, देन आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ डीप वर्क, देन आई विल टेल यू कि किस तरीके से, किस अप्रोच के थ्रू आप डीप वर्क कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बुक को शुरू करते हैं रिव्यू करना और वीडियो के लिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क से लेके। तो जब मैंने ये किताब पढ़ी तब मुझे पता चला कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क, वन इज डीप वर्क एंड द अदर वन इज शैलो वर्क। तो डीप वर्क के बारे में तो ये पूरी किताब है ही, मैं आपको शैलो वर्क से पहले इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। शैलो वर्क आपको बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा सुनने में, क्योंकि इंक्लूडिंग मी, हम सभी ज़्यादातर शैलो वर्क करते हैं। तो शैलो वर्क में होता क्या क्या है, सबसे पहले तो मल्टीटास्किंग होती है कि आप गाना सुनते सुनते मैथ सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट जब होते हैं तो हम डेफिनेटली, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सब किया होगा जो मैंने किया था, कि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो ईयरफोन्स में गाने ज़रूर सुन रहे होते हैं और साथ में मैथ सॉल्व कर रहे होते हैं, या फिर हम होमवर्क करते करते किसी से बात भी कर रहे होते हैं फ़ोन पे। तो ये क्या होता है, मल्टीटास्किंग होती है। हम समझते हैं कि हम एक बार में 2 काम कर सकते हैं, बट ये एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। सेकंड थिंग अबाउट शैलो वर्क इज़ कि वो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है, क्योंकि इससे कंसंट्रेशन क्या होता है, चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। जैसे आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो आप एक जगह पे फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, बल्कि 2-3 चीज़ें जो आप कर रहे होंगे, 3-4 जो काम आप कर रहे होंगे, उसमें आपका जो कंसंट्रेशन है वो डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं डीप वर्क की। तो डीप वर्क क्या होता है कि एक डिस्ट्रैक्शन फ्री ज़ोन में जाकर काम करना, जहाँ पर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई अदर काम नहीं है आपके पास, आपका सिर्फ़ एक एम है और एक फ़ोकस है और आप उसी को कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा हाई हो जाती है, वो इसीलिए क्योंकि आपका सारा कंसंट्रेशन जो होता है वो उस वक़्त एक ही काम पर होता है। एक समय पर एक ही काम पर होता है। किताब के थ्रू आउट ऑथर ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जो लोग डीप वर्क करते हैं, और उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो है एक अमेरिकन ऑथर जिनका नाम है मार्क ट्वेन। वो जब काम करते थे तो वो एक ऐसे आइसोलेटेड कमरे में बैठ के काम करते थे जहाँ पे उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। इनफैक्ट जब उनके फैमिली वालों को उन्हें बाहर बुलाना होता था तो हॉर्न ब्लो करने पड़ते थे। इतना ज़्यादा आइसोलेटेड होता था उनका रूम। नेक्स्ट एग्जांपल इज़, आपने बहुत मतलब ऑब्वियसली सभी लोगों ने नाम सुना होगा उनका, जो है बिल गेट्स हमारे। तो बिल गेट्स जो है उनका भी एक पैटर्न है कि वो साल में 2 बार थिंक वीक सेलिब्रेट करते हैं। उसमें वो क्या करते हैं कि एक आइसोलेटेड जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पे इंटरनेट नहीं होता, फ़ोन नहीं होता, लोग नहीं होते, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। वहाँ पर जाते हैं, वो अपने आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं, अपनी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, सोचते हैं उनके बारे में। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज़ एमआईटी के प्रोफेसर एलन लाइटमैन। वो एक छोटे से आइलैंड पे चले जाया करते थे जहाँ पर कोई इंटरनेट और कोई फ़ोन नहीं होता था, ना ही लोग होते थे। तो वहाँ पर जाके वो एक छोटे-छोटे ब्रेक्स लिया करते थे, जिससे उनका जो कॉग्निशन पावर है वो इंक्रीज़ हुआ करता था। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं डीप वर्क के। अब आप मुझसे पूछेंगे कि जब हमारा काम शैलो वर्क करके, मल्टीटास्किंग करके चल ही रहा है, तो व्हाई वी विल डू डीप वर्क, राइट? इसका मतलब इसका एक आंसर है, बहुत ही छोटा-सा आंसर है। अगर आप शैलो वर्क करेंगे तो आप रिप्लेसेबल हो। आपको कोई भी रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ऑब्वियसली आप जो काम कर रहे हो मल्टीटास्क करके, हो सकता है कोई आपसे बेहतर तरीके से करने वाला आ जाए। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप डीप वर्क करते हो तो योर वर्क विल बी यूनिक, योर वर्क विल बी रेयर एंड यू विल बी इर्रिप्लेसेबल। तो जो हमारे ऑथर हैं कार्ल न्यूपोर्ट, वो आगे अपनी किताब में जाके बताते हैं कि फ्यूचर में सिर्फ 3 टाइप के लोग सर्वाइव कर पाएँगे। आप जानते हैं कौन से 3 टाइप के लोग सर्वाइव कर पाएँगे और क्यों सर्वाइव कर पाएँगे? तो पहले हैं हमारे अमीर लोग। अमीर लोग, अथाह संपत्ति वाले लोग, जिनके पास पुश्तैनी बहुत ज़्यादा बहुत पुराने टाइम से फाइनेंस उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है उनका, वो लोग सर्वाइव कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होगा कंपनीज़ में, तो इस वजह से वो सर्वाइव कर सकते हैं। सेकंड टाइप के लोग हैं जो गीक फ्रीक्स होता है, टेक फ्रीक्स होते हैं बेसिकली। टेक फ्रीक क्या हुआ, जो एआई के साथ और टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल हो, काम करने के लायक हो। क्योंकि सबको पता है कि फ्यूचर में एआई बहुत सारी चीज़ों को टेक ओवर करेगा।
तो एक ऐसा होना चाहिए इंसान जो उसके साथ कंपैटिबल हो और काम कर पाए। सो दीज़ आर द सेकंड टाइप ऑफ पीपल जो सर्वाइव कर सकते हैं। थर्ड इज़ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर द पीपल जिनको सब्जेक्ट की नॉलेज है। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में वो इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है, उसको बहुत ज़्यादा समझ है उस चीज़ की और उसका काम इस तरीके का है कि उसको मशीन भी रिप्लेस नहीं कर सकती है। सो दीज आर थ्री काइंड ऑफ पीपल जो इस अकॉर्डिंग टू द बुक, अकॉर्डिंग टू द ऑथर सर्वाइव कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि डीप वर्क आप कैसे कर सकते हैं। तो डीप वर्क करने के 4 अप्रोच होते हैं। पहला है मोनेस्टिक डीप वर्क अप्रोच। मोनेस्टिक में क्या होता है कि एक मॉन्क की तरह आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हो। आप लाइक आपका जो भी कुछ होता है उस टाइम के लिए आप सब कुछ पीछे छोड़ देते हो। आपको कोई काम नहीं होता अदर दैन वन टास्क। यू हैव वन गोल, वन एम जिसको आप फॉलो करते हो और उसके लिए सब कुछ छोड़ देते हो। इसका एग्जाम्पल खुद बिल गेट्स हैं। जब वो बेसिक वर्जन डिज़ाइन कर रहे थे तो उन्होंने 8 हफ्ते के लिए अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया था पूरी सराउंडिंग से उनकी। और जितने भी लोग थे वो उनसे एकदम अलग हो गए थे बिल गेट्स, जो आगे जाके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में टर्नओवर हुआ। तो आप देख सकते हो कि उनको मोनेस्टिक अप्रोच का कितना फ़ायदा हुआ। बट ऑन द अदर हैंड हम प्रैक्टिकली सोचे तो हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो हर चीज़ छोड़कर मोनेस्टिक अप्रोच करके डीप वर्क करे। फिर आता है दूसरे टाइप का अब दूसरा अप्रोच है जिसे कहते हैं हम बाई मॉडल अप्रोच। तो बाई मॉडल अप्रोच जो होता है उसकी एग्जांपल है हमारी कुछ जेके रोलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी। तो जब वो लास्ट बुक लिख रही थी ना, तो उनको घर में बहुत डिस्टर्बेंस होता था। सो व्हाट शी डिड वाज़ अ बाई मॉडल अप्रोच। बाई मॉडल अप्रोच होता क्या है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मोनेस्टिक अप्रोच फॉलो करते हो। बट जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाता है, यू कम बैक बैक टू द रियलिटी, बैक टू योर रियल लाइफ। तो यही वो करती थी कि जब होटल में जाती थी तो अपना काम करती थी, क्योंकि घर पे उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते थे। कहीं से बच्चों की आवाज़ आ रही है, रिलेटिव्स की आवाज़ आ रही है। बट जब वो घर आती थी तो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जीती थी। थर्ड इज़ रिदमिक अप्रोच। शायद आप लोग नाम से भी समझ पाओगे कि एक रिदम क्रिएट करना है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड रिदमिक अप्रोच। रिदम कैसे क्रिएट करना है? आपको हैबिट्स बनानी होती हैं डीप वर्क करने की। छोटे-छोटे स्लॉट्स में आप वो काम करना शुरू करते हो, जिसमें आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस अप्रोच में आपको ना अपनी वर्क को प्रायोरिटाइज़ करना होता है कि कौन-सा वर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसको डीप वर्क के थ्रू करना चाहिए और किसको शैलो वर्क के थ्रू। सो इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन of deep work and shallow work both. Fourth and last approach of this book is journalist deep work approach. जर्नलिस्ट क्या होते हैं कि उनको ना टाइम नहीं होता है बेसिकली उनके पास पूरे टाइम का। बट जब उनके पास टाइम होता है तो वो डीप वर्क करते हैं। दैट इज आप यहाँ पे प्लान क्रिएट करते हो कि अगर इतने टाइम से इतने टाइम तक मैं फ्री हूँ तो मैं क्या करूँगा उस टाइम पे सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन जो है जैसे फ़ोन है मेरा या कोई भी मुझसे मिलने आ रहा है उनको आप ऑलरेडी मना करके रखोगे। आप लोग प्लान्स बनाओगे कि इससे इतने टाइम तक मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ डीप वर्क करना है। मुझे किसी एक टास्क को देखना है उस टाइम पे। तो यहाँ पे ये जो बुक होती है वो ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये किताब पढ़ने के बाद मुझे इतना तो ज़रूर पता चल गया कि अगर लाइक इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू डीप वर्क, इफ़ यू हैव द एबिलिटी कि आप उस चीज़ को फ़ॉलो कर पाओ रोज़, देन देयर इज़ नो पावर इन दिस ह्यूमन वर्ल्ड दैट कैन डिग्रेड यू और ब्रिंग यू डाउन। आपको कोई नहीं रोक सकता वो काम करने से जो आप करना चाहते हो। एंड अगर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये किताब पढ़ी है या नहीं पढ़ी है कमेंट सेक्शन में, या इस रिव्यू का आपको कौन-सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और आप कब से डीप वर्क करना शुरू कर रहे हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी इस वीडियो को यहाँ समाप्त करके। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी है पूरी और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किया है तो डेफ़िनेटली करेगा। इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है एंड एंथुसियाज़्म मिलता है एक नया रिव्यू क्रिएट करने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।